हाय एवरीवन। अगर आपको इग्नू से बीए ऑनर्स हिस्ट्री करना है, आप करना चाहते हो या एडमिशन ले लिया है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में इसी कोर्स के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं और जो भी इग्नू की जनरल इन्फॉर्मेशन होती है जो कि एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए एज एन इग्नू स्टूडेंट, वो सब चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो जो बीए ऑनर्स कोर्सेज़ हैं, स्पेसिफिकली हम आज की इस वीडियो में हिस्ट्री ऑनर्स की बात करेंगे। तो ये जो कोर्सेज़ है दोस्तों, इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है 10+2 और 10+2 में कोई पासिंग मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कोर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ऑफ़र किया जाता है इग्नू के अंदर। एग्ज़ाम या असाइनमेंट आप इन दोनों में से किसी भी मीडियम में दे सकते हो। इस कोर्स में जब आप इनरोल करते हो तो कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं, जिसमें से आपका कोर कोर्स और डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव ये और स्किल इन्हांसमेंट भी। जनरली ये जो कोर्सेज होते हैं ये आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होते हैं और कुछ आपको एबिलिटी इन्हांसमेंट में कुछ लैंग्वेज ईवीएस वगैरह, और जनरिक इलेक्टिव में आपको वो सब्जेक्ट लेना होता है जो हिस्ट्री नहीं है, यानी कि हिस्ट्री के अलावा दूसरे डिसिप्लिन में से आपको जनरिक सब्जेक्ट लेना होता है। कोर्स के स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सेमेस्टर 1 और 2 में 4-4 सब्जेक्ट होते हैं, सेमेस्टर 3 और 4 में 5-5 सब्जेक्ट और सेमेस्टर 5 और 6 में आप लोगों के 4-4 सब्जेक्ट्स होते हैं। ये कोर्स मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 साल मिलते हैं इस कोर्स को 6 साल मिलते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। अगर मैं बात करूं कोर कोर्सेज़ की, यानी कि हिस्ट्री ऑनर्स में मेन सब्जेक्ट जो हिस्ट्री के होंगे वो कौन कौन से होंगे वो आपके सामने है। लाइक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1, सोशल फॉर्मुलेशन एंड कल्चरल पैटर्न ऑफ एशियन वर्ल्ड, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 2, इस तरीके से सब्जेक्ट आपके पास होंगे। ये मेन सब्जेक्ट हैं जो कि सेमेस्टर वाइज डिवाइड करे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो जनरल सब्जेक्ट होंगे एबिलिटी के या फिर स्किल इन्हांसमेंट के, वो आप इग्नू के ब्राउज़र के अंदर रीड आउट कर सकते हो। ब्राउज़र आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। याद रखिए, जिस भी सेशन में आप इनरोल करोगे उसी सेशन के ब्राउज़र से अपने सब्जेक्ट को चेक कीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी कुछ चीज़ों का। इस कोर्स की फ़ीस है 4700 रुपये प्लस 300 रजिस्ट्रेशन फ़ीस जाएगी और 200 डेवलपमेंट फ़ीस जाएगी। यानी कि जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे तो टोटल आपको 5200 रुपये पे करने होंगे। फिर सेकंड ईयर में जाओगे तो 4700 रुपये और फिर थर्ड ईयर में जाओगे तो आपको 4700 रुपये पे करने होंगे। ये एडमिशन फ़ीस है। एग्ज़ाम फ़ीस अलग से जाती है जो अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अलावा इग्नू में जब आप इनरोल करते हो तो एक आपको रीजनल सेंटर चूज़ करना होता है और एक आपको स्टडी सेंटर चूज़ करना होता है। रीजनल सेंटर में बेसिकली वो काम होता है जो ऑनलाइन रिजॉल्व नहीं हो पा रहा, आपका कुछ गड़बड़ हो गई आपके फॉर्म के अंदर या कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो ऑनलाइन रिजॉल्व नहीं हो पा रही, तो वो आपके रीजनल सेंटर से होती है रिजॉल्व। स्टडी मटेरियल घर पर नहीं आया तो वो भी सब कुछ रीजनल सेंटर से रिजॉल्व होता है। स्टडी सेंटर जो आप चूज़ करते हो इसमें आप लोगों के असाइनमेंट सबमिट होते हैं और क्लासेस वगैरह भी स्टडी सेंटर के अंदर ही लगती हैं। क्लासेस जो हैं दोस्तों, वो उसकी जानकारी आप लोगों को कुछ टाइम के बाद मिलती है एडमिशन की, वो भी थोड़ी देर में इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर लूँगा। इसके अलावा हम बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर की और एग्ज़ाम फॉर्म की। देखिए, इग्नू के अंदर जनरली क्या होता है, सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए, जो बीए ऑनर्स हिस्ट्री कोर्स है ये है तो सेमेस्टर वाइज कोर्स। एग्ज़ाम इसके एनुअल ही होते हैं। लाइक फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम एक साथ होंगे, फिर थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम एक साथ होंगे और फिर फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट होंगे, ठीक है। जैसे अब इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका एडमिशन जुलाई सेशन का है तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपके जून में होंगे नेक्स्ट ईयर। सिमिलरली जनवरी सेशन का एडमिशन है तो सेम ईयर दिसंबर में फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे। फिर इसी तरह से सेकंड और थर्ड ईयर के एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे एक साल के गैप के बीच। तो एग्ज़ाम जब होते हैं तो उससे कुछ टाइम पहले, जैसे मान लीजिए जून में आपके एग्ज़ाम है तो अप्रॉक्स अप्रैल में, और दिसंबर वाले अगर आपके एग्ज़ाम है तो अप्रॉक्स अक्टूबर में या सितंबर के लास्ट भी आप बोल सकते हो। एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ होते हैं इस टाइम में। एग्ज़ाम फॉर्म के अंदर आपको फ़ीस देनी होती है। जी हाँ, एग्ज़ाम फ़ीस अलग से जाती है जो कि 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको देनी होती है। लाइक फर्स्ट ईयर में अगर 8 सब्जेक्ट है तो 1600 रुपये एग्ज़ाम फ़ीस अलग से जाएगी। एग्ज़ाम फॉर्म के अंदर आपको एग्ज़ाम सेंटर भी चूज़ करना होता है। अब इग्नू के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आपने जिस भी स्टेट के रीजनल या स्टडी सेंटर में एडमिशन लिया है, ज़रूरी नहीं है उसी स्टेट के अंदर एग्ज़ाम सेंटर भी चूज़ करो। अगर आप एग्ज़ाम के समय अपने होम टाउन या
कहीं पर नहीं हो, जिस भी स्टेट में आपने एडमिशन लिया है, तो जहाँ पर भी आप नियरेस्ट होम टाउन में हो उसके जो नियर बाय सेंटर पड़ता है वो आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम चूज़ कर सकते हो। कंडीशन ये होती है कि जितना जल्दी एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप अपने मर्ज़ी का सेंटर ऑप्ट कर पाओ, अदरवाइज़ सीट्स भी फुल अप हो जाती हैं उसमें। इसके बाद बारी आती है असाइनमेंट की। असाइनमेंट जो है एग्ज़ाम की तरह ही एनुअल ही सबमिट होते हैं। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं हर एक सब्जेक्ट का अलग से असाइनमेंट बनता है। असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर आते हैं, वो अभी मैं आपको बता दूंगा कहाँ से कैसे डाउनलोड करे जाते हैं। असाइनमेंट कब सबमिट होते हैं ये भी समझ लीजिए आप लोग। जनरली देखिए, अगर आप जून सेशन में अपियर हो रहे हो एग्ज़ाम के लिए तो असाइनमेंट सबमिट होना मार्च में शुरू होते हैं, जो कि अप्रॉक्स मिड मई तक चलते हैं। वहीं अगर आप दिसंबर में अपियर हो रहे हो तो असाइनमेंट सबमिट होना सितंबर में शुरू होते हैं और ये अप्रॉक्स मिड नवंबर तक चलते हैं। असाइनमेंट जनरली आपके स्टडी सेंटर में सबमिट होते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि ऑनलाइन असाइनमेंट की सुविधा भी आपका रीजनल सेंटर प्रोवाइड करता है। वो जब असाइनमेंट सबमिट करने का टाइम आता है उसी टाइम आपके रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर इसकी गाइडलाइंस रिलीज़ करी जाती हैं। बाकी हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, असाइनमेंट बनाते किस तरीके से हैं, क्या गाइडलाइंस रहती हैं, वो आप लोग देख सकते हो। इसके बाद बारी आती है क्लासेस की। देखिए, क्लासेस की इन्फॉर्मेशन जो आती है इग्नू के अंदर वो आपको ईमेल या एसएमएस के थ्रू प्राप्त होगी। सम ऑफ़ द केसेस में क्लासेस ऑनलाइन भी लग सकती है, सम ऑफ़ द केसेस में ऑफलाइन भी लग सकती है। जनरली सैटरडे या संडेज़ में इग्नू की क्लासेस लगती हैं। क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आपको कितने टाइम बाद आएगी? देखो जी, अगर आपका जुलाई सेशन का एडमिशन है तो एक्सपेक्ट करो जनवरी में ही आपको क्लासेस की जानकारी आएगी, या आपका जनवरी सेशन का एडमिशन है तो एक्सपेक्ट करो जुलाई या अगस्त तक ही आपको क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आएगी। अभी क्लासेस का शेड्यूल चेक कहाँ से करते हैं ये भी थोड़ी देर में मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद बारी आती है री रजिस्ट्रेशन की। री रजिस्ट्रेशन का मतलब इग्नू के अंदर ये होता है सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में एडमिशन लेना। अब एक बात अपने माइंड में बैठा लीजिए बहुत अच्छे से, इग्नू के अंदर ईयर बैक का कोई भी केस नहीं होता है। अगर आपने किसी पर्टिकुलर ईयर के सारे पेपर छोड़ दिए या आपने नहीं दिए तो उसका इम्पैक्ट आपके सेकंड ईयर पर नहीं पड़ेगा। एक तो ये चीज़ बिठा लीजिए। दूसरी चीज़ क्या है जी, इग्नू के अंदर जो री रजिस्ट्रेशन होते हैं सेकंड या थर्ड ईयर के, वो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से पहले ही शुरू हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सेकंड ईयर में एडमिशन लेना है, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, वो एग्ज़ाम जब शुरू होने वाले होते हैं उससे पहले ही सेकंड ईयर के एडमिशन हो जाते हैं और आपके मन में कोई भी संदेह नहीं रहना चाहिए कि सर मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई या मैं नहीं दे पाया तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, वो एग्ज़ाम आपके सेकंड ईयर के साथ कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। सेकंड ईयर की फ़ीस आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, ठीक है। सिमिलरली थर्ड ईयर का भी सेम केस है जी। अब री रजिस्ट्रेशन करना कब होता है, अब इसको भी समझ लीजिए। री रजिस्ट्रेशन जब आप करते हो, जैसे एक बात मैंने आपको समझाई, एग्ज़ाम एनुअली होते हैं, यानी कि जुलाई का एडमिशन है तो जून में एग्ज़ाम होंगे, तो री रजिस्ट्रेशन का भी सेम केस है बिल्कुल। यानी कि आपको जैसे जून में एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके फर्स्ट ईयर के, तो जून से पहले अराउंड मई में सेकंड ईयर के एडमिशन शुरू हो जाएंगे। तो मई में आप सेकंड ईयर का एडमिशन करोगे तो उसके एक साल के बाद यानी कि जून नेक्स्ट ईयर में आपके सेकंड ईयर के एग्ज़ाम होंगे। सिमिलरली थर्ड ईयर का भी यही केस है। और सिमिलरली अगर आप दिसंबर वाले पेपर में अपियर हो रहे हो तो ये री रजिस्ट्रेशन अराउंड नवंबर में शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो और री रजिस्ट्रेशन में फ़ीस उतनी ही जाएगी जितनी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के मतलब फर्स्ट ईयर के टाइम पे गई थी। इसके बाद बारी आती है स्टडी मटेरियल की। स्टडी मटेरियल जब आप फॉर्म भरते हो तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। एक है जी डिजिटल फॉर्म में स्टडी मटेरियल चूज़ करो। अगर ये वाला ऑप्शन आप चूज़ करते हो तो आपको फ़ीस में 15% का डिस्काउंट मिलेगा। जो 4700 रुपये की फ़ीस है उसमें अराउंड 600 साढ़े 600 रुपये कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप हार्ड कॉपी चूज़ करते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कलेक्ट हार्ड कॉपी। जनरली क्या होता है, हार्ड कॉपी जो बच्चा चूज़ करता है तो एडमिशन लेने के 3 महीने के बाद, कई बार 4 या 5 महीने भी लग जाते हैं, सिंपल सी बात है, स्टडी मटेरियल आपको आपके घर पे भेजा जाएगा। अगर 3-4 महीने के अंदर भी स्टडी मटेरियल आपके घर पे नहीं आता एडमिशन के बाद भी, तो आपको रीजनल सेंटर से खुद जाकर कलेक्ट करना पड़ेगा अपना स्टडी मटेरियल, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद पासिंग क्राइटेरिया, 35% का पासिंग क्राइटेरिया इस कोर्स में होता है। अब इस कोर्स में थ्योरी एग्ज़ाम अलग हैं, असाइनमेंट एग्ज़ाम अलग हैं, दोनों ही कंपोनेंट में अलग अलग 35% मार्क्स आपको लाने ही होंगे इन ऑर्डर टू क्लियर द सब्जेक्ट एंड इन ऑर्डर टू क्लियर द ग्रेजुएशन, ठीक है। थ्योरी अगर पेपर 70 नंबर का आ रहा है या कितने भी मार्क्स का आ रहा है तो 35% लाने हैं। सिमिलरली असाइनमेंट में अलग से 35% मार्क्स आपको लाने होते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप इग्नू के किसी भी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हो
तो उसके नेक्स्ट सेशन में वो एग्ज़ाम आप दे सकते हो। जैसे अगर मान लेते हैं जून वाले सेशन में आपने एग्ज़ाम दिया, आप फेल हो गए, या मान लो जून में देने के लिए एलिजिबल थे, आपने एग्ज़ाम ही नहीं दिए, दोनों ही कंडीशन में आप फिर दिसंबर में उसका पेपर दे सकते हो। 200 रुपये पर सब्जेक्ट की फ़ीस जो जाती है वही आपकी जाएगी। ठीक है, ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके लिए अपन इग्नू की वेबसाइट पे चलेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यार असाइनमेंट, या दूसरी चीज़, चलिए असाइनमेंट का ही पहले मैं आपको बता देता हूँ। इग्नू की वेबसाइट पे चलेंगे, और वेबसाइट थोड़ा लैग कर रही है इग्नू की आजकल। वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे डाउनलोड का सेक्शन रहता है, यहाँ जाइएगा। लेफ़्ट साइड में असाइनमेंट का सेक्शन रहता है, यहाँ जाइएगा। बैचलर डिग्री प्रोग्राम में जाइएगा, यहाँ से आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। और जब भी आप असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो तो एक बार ज़रूर से उस पर देख लीजिएगा कि वो आप ही के सेशन का है या नहीं है। ठीक है, 2 चीज़ें देखनी होती है, या तो उस पर लिखा रहेगा कि ये जुलाई सेशन के लिए है, या उस पर लिखा रहेगा कि इस डेट तक वैलिड है। तो आप ये देख लो कि यार आपका जुलाई सेशन है, या उसमें अगर ये लिखा है कि ये इस डेट तक वैलिड है, तो क्या आप उस डेट तक एलिजिबल हो उस पर्टिकुलर असाइनमेंट को बनाने के लिए। जस्ट उतना देखना है आपको। यानी कि अगर जुलाई सेशन का है तो ये देखना है कि यार सितंबर तक वैलिड होना चाहिए वो। ठीक है, नेक्स्ट सितंबर तक। या जनवरी सेशन का तो ये देखना है कि आपका जुलाई सेशन का तो मार्च तक, और जनवरी सेशन का सितंबर तक वैलिड होना चाहिए। इतना आपको देखना होता है। तो ये वेबसाइट अगर काम नहीं कर रही होती तो मैं दिखाता है आपको, हालांकि अभी इसको आप बाद में देखेंगे। आप मतलब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हो। दूसरी बात क्या है जी, आपके असाइनमेंट का शेड्यूल आपको कैसे पता चलेगा। उसके लिए जो भी आपका रीजनल सेंटर है वो सर्च करो। इग्नू लिख के, जैसे RC 1 है दिल्ली का, वो सर्च करो। इग्नू का रीजनल सेंटर आ जाएगा, और यहाँ पर काउंसलिंग शेड्यूल रहेगा हर एक रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर। यहाँ आप जाओगे तो यहाँ पर काउंसलिंग शेड्यूल आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, स्टडी सेंटर के कोड के अकॉर्डिंग। और ये जो मैंने टाइम बताया उसी टाइम के अकॉर्डिंग क्लासेस शुरू होती हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। ठीक है, तो यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में इग्नू से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।